नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ गए हैं जलियांवाला बाग और आप मेरे पीछे ये जो वॉल देख रहे हैं इसको बुलेट वॉल बोलते हैं। इस दीवार के ऊपर टोटल 30 गोलियों के निशान हैं और साथ ही मेरे पीछे है वो कुआं हत्याकांड के दौरान जिसके अंदर ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे, लेकिन लास्टली उनको भी अंग्रेज़ों ने मार दिया। वो है वो कुआं जिसके अंदर 120 लोगों के मर शरीर निकाले गए थे। तो कुल मिलाकर आज अपने इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जलियांवाला बाग के दर्शन करवाएंगे और बताएंगे इसका कंप्लीट इतिहास। दोस्तों, ये है अमृतसर का हेरिटेज मार्केट जिसको रिसेंटली रेनोवेट कर दिया गया है और सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं यही है जलियांवाला बाग का एंट्रेंस। चलिए हम जलियांवाला बाग के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अब जलियांवाला बाग किस तरह दिखाई देता है। जैसा कि हमने लोगों से सुना है इसको काफ़ी अच्छे से रेनोवेट किया गया है और गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे पैसे लगाए हैं इसके विकास के लिए। साथ ही जलियांवाला बाग की घटना को समझाने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बहुत सारे म्यूजिकल शोज़ भी चलाए जाते हैं ताकि आप जलियांवाला बाग और पंजाब के इतिहास को समझ सको और समझ सको कि सिख कम्युनिटी का आज़ादी के आंदोलन में किस तरह काफ़ी योगदान है। देखिए अब हम अंदर जा रहे हैं जलियांवाला बाग के और आप पैसेज के दोनों ओर देख सकते हैं काफ़ी शानदार स्टैचूज़ बनाए गए हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ आते हैं और आँखों से इस चीज़ को देखते हैं तो सच में आपको काफ़ी बेहतर अनुभव मिलने वाला है। ये देखिए कितना विशाल प्रांगण बन गया है अब जलियांवाला बाग का और काफ़ी शानदार तरीके से इसको रेनोवेट किया गया है। आज से 5 साल पहले जब हम यहाँ पहुँचे थे तब यहाँ पर रेनोवेशन का कार्य चल रहा था, लेकिन हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि रेनोवेशन इस लेवल तक होगा कि यहाँ आने के बाद हम अचंभित होने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर म्यूज़ियम भी बनाया गया है एंट्री पर ही और यहाँ पर पूरी डिटेल भी मेंशन है क्या क्या देखने के लिए है। इसके अंदर पूरा स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ डिटेल में समझाई गई है। आपको जलियांवाला बाग एंट्री के लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ता, एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही जितने भी म्यूज़ियम हैं सभी की एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है और इस म्यूज़ियम के अंदर हमें प्राचीन पंजाब का इतिहास बताया गया है। साथ ही 1857 की क्रांति में पंजाब का जो अहम रोल था उसको भी यहाँ पर डिटेल में दर्शाया गया है ताकि आप समझ पाएँ पंजाब का कितना योगदान रहा है हमारे देश की आज़ादी के लिए। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से एक एक चीज़ को प्रदर्शित किया गया है। सच में काफ़ी पैसा खर्च किया है सरकार ने इसके रेनोवेशन पर और अब यहाँ पर आने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और आप देख सकते हैं यहाँ की डिटेल जो कि काफ़ी अच्छे से मेंशन की गई है यहाँ पर। अब हम यहाँ से सीधा बाहर चलेंगे और आपको पूरे प्रांगण को घुमाएंगे, साथ ही दिखाएंगे उस कुएं को जहाँ पर गोलीबारी के दौरान ग्रामीणों ने कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जनरल डायर इतना क्रूर था कि उसने कुएं के अंदर भी फायरिंग कर दी और 120 ग्रामीणों को कुएं के अंदर भी मार दिया। इससे ही आप समझ सकते हैं उस अंग्रेज की क्रूरता किस लेवल पर रही होगी। ये आप देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पे प्रांगण है और बीच में काफी शानदार फुवारा लगाया गया है जो कि काफी सुंदर दिखाई देता है। और अब हम यहाँ पर सीधा आपको लेकर चलेंगे उस कुएं की ओर, साथ ही आपको दिखाएंगे जलियांवाला बाग में बनाए गए शहीद स्मारक को। साथ ही आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये पैसेज बनाया गया है। दोनों तरफ बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि लोग आराम कर सकें और आराम के साथ पूरा का पूरा जलियांवाला बाग घूम सके। क्योंकि ये काफी विशाल बाग है जिसकी वजह से यहाँ पर घूमने में आपको कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा। बाकी सबका अपना अपना अंदाज होता है, कुछ लोग केवल देखते चलते हैं और हिस्ट्री पढ़ते नहीं है जिससे वो इतिहास को ज़्यादा डीपली नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ लोग हमारे जैसे भी होते हैं जो हर एक चीज़ पढ़ते हुए चलते हैं जिससे उन्हें टाइम लगता है। और आप सामने देख सकते हैं एक और म्यूजियम आ गया है। अब हम इस म्यूजियम के अंदर भी जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इस म्यूजियम की डिटेल भी मेंशन है और अब हम उस म्यूजियम के बारे में भी अंदर जाकर समझेंगे कि उसके अंदर क्या दर्शाया गया है। ये देखिए यहाँ पर लाइन से कई सारे म्यूजियम्स बनाए गए हैं छोटे छोटे कमरों में और
यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी हैं जो कि देखते हैं कि कोई उल्टी सीधी हरकतें तो नहीं कर रहा है। साथ ही यहाँ पर पूरे के पूरे इतिहास को काफी शानदार तरीके से दर्शाया गया है। और यहाँ अगर आप सारी की सारी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको काफी टाइम लगने वाला है। और जो डिटेल आपको यहाँ देखने को और पढ़ने को मिलती हैं वो ना तो किसी किताब में लिखी होंगी, ना ही किसी ब्लॉग में वो सब चीजें लिखी होंगी। कुछ इतिहास ऐसा होता है जब आप उस पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंच जाते हैं तभी आप उस इतिहास को जान सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जलियांवाला बाग का एक ऐसा इतिहास जानने को मिलेगा जो कि आपको सच में अचंभित करने वाला है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुराने जलियांवाला बाग को दर्शाया गया है कि किस तरह ये पहले दिखाई देता था, अब रेनोवेशन के बाद किस तरह दिखाई देना शुरू हो गया है। चलिए, अब हमने इस म्यूजियम को भी घूम लिया है और अब हम अगले म्यूजियम की ओर बढ़ चले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी चीजें किस तरह मेंशन की गई हैं जो कि सच में काफी इम्प्रेसिव दिखाई देती हैं। और यहाँ आने के बाद सच में एक अलग ही फीलिंग आ रही है अपने पुराने इतिहास को जानकर, जो कि केवल यहाँ पर आके आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं मानता हूँ मेरा वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में जलियांवाला बाग दिखा दूंगा तो आप जलियांवाला बाग को एक्चुअल में समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में इस बाग के अंदर है क्या। इसलिए मैं आपको लॉन्ग वीडियो करके दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सके हमारे क्रांतिकारियों ने किस तरह खुद का त्याग कर दिया इस आजादी के लिए और इस आजादी के क्या मायने हैं। क्योंकि हमें काफी बलिदान के बाद ये आजादी मिली है, इसलिए हमें अपने इस आजादी को एंजॉय करना चाहिए। साथ ही अपनी जिंदगी के हर एक पल को अच्छे से जीना चाहिए, क्योंकि एक वो भी समय था कि जब हम सांस भी खुल के नहीं ले सकते थे, लेकिन आज हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं कहीं आने के लिए, कहीं जाने के लिए। और ये सब हमें मिला है अपने इन क्रांतिकारियों के त्याग की वजह से। गुलाम भारत की कई दास्तां हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। आज की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है तो कभी रगों में खून दौड़ जाता है, तो कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, कभी आंखों से आंसू आ जाते हैं तो कभी क्रोध से भर जाते हैं। गुलाम भारत के इतिहास में एक ऐसी खूनी दास्तां भी है जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीयों के नरसंहार की दर्दनाक घटना है। हर साल वह दिन जब भी आता है उस नरसंहार की यादें ताजा हो जाती हैं। शहादत का यह दिन 13 अप्रैल को होता है। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हर भारतीय के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड बेहद दर्दनाक घटना है जिसमें खून की नदियां बह गई, कुआं भारतीयों की लाशों से पट गया और मौत का वह मंजर हर किसी की रूह को चोटिल कर गया। दरअसल उस दिन जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की दमनकारी नीति, रोलेक्ट एक्ट और सत्यपाल व सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एक सभा का आयोजन किया गया था। हालांकि इस दौरान शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन कर्फ्यू के बीच हजारों लोग सभा में शामिल होने पहुंचे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर अपने परिवार के साथ वहीं लगे मेले को देखने भी आए थे। जब ब्रिटिश हुकूमत ने जलियांवाला बाग पर इतने लोगों की भीड़ देखी तो वह बौखला गए। उनको लगा कि कहीं भारतीय 1857 की क्रांति को दोबारा दोहराने की ताक में तो नहीं। ऐसी नौबत आने से पहले ही वह भारतीयों की आवाज को कुचलना चाहते थे और उस दिन अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। सभा में शामिल नेता जब भाषण दे रहे थे तब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर वहां पहुंच गए। कहा जाता है कि इस दौरान वहां 5000 लोग पहुंचे थे। वहीं जनरल डायर ने अपने 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ बाग को घेर लिया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को चेतावनी दिए बिना ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। ब्रिटिश सैनिकों ने महज 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई। इस दौरान जलियांवाला बाग में मौजूद लोग उस मैदान के बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि बाग के चारों तरफ मकान बने थे। बाहर निकलने के लिए बस एक संकरा रास्ता था। भागने का कोई रास्ता न होने के कारण लोग वहां फंस गए। अंग्रेजों की गोली से बचने के लिए लोग वहां स्थित एकमात्र कुएं में कूद गए। सामने जो आपको ये कुआं दिख रहा है, यही है वो कुआं जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे। कुछ देर में कुआं भी लाशों से भर गया। जलियांवाला बाग में शहीद होने वालों का सही आंकड़ा आज भी
पता न चल सका, लेकिन डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है तो जलियांवाला बाग में 388 शहीदों की लिस्ट है। ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों में 379 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने का दावा किया गया है। हालांकि अनाधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटिश सरकार और जनरल डायर के इस नरसंहार में 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे और लगभग 2000 से अधिक भारतीय घायल हुए थे। ये जो सामने दीवारों पे आपको मार्किंग दिख रही है, इनको बुलेट मार्क्स कहा जाता है और ये वही बुलेट के निशान हैं जो गोलीबारी के दौरान बुलेट्स इन दीवारों में धंस गई थी। यहाँ टोटल 30 बुलेट के निशान हैं और इसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ स्थित इस बोर्ड पे दी गई है। इस तरह आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक वो नरसंहार रहा होगा। जैसा कि हमने अभी आपको पट्टिका पे दिखाया था, 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही मिले थे। शहर में कर्फ्यू लगा था जिससे घायलों को इलाज के लिए भी कहीं नहीं लेके जाया जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। इन सभी शहीदों की याद में यहाँ पर एक शहीद स्मारक बनाया गया है जो कि जलियांवाला बाग के बिल्कुल बीचों बीच है। अब हम आपको उसी शहीद स्मारक के पास लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे शहीदों की याद में बनाए गए शहीद स्मारक को, जो कि काफी बेहतरीन तरीके से आर्किटेक्ट किया गया है और काफी खूबसूरत ये शहीद स्मारक दिखाई देता है। साथ ही आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना बेहतरीन और कितना विशाल ये पार्क मेंटेन किया गया है और यहाँ पे खूबसूरती का काफी अच्छे से ध्यान रखा जाता है। काफी अच्छे से इसको आज मेंटेन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं नीचे की तरफ पत्थर लगे हुए हैं और दोनों तरफ लाल पत्थरों से इसको मेंटेन किया जा रहा है। और यह है हमारे सामने शहीद स्मारक और शहीद स्मारक के बीचों बीच आप छोटा सा तालाब भी देख सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर कुछ पौधे लगाए गए हैं। पता नहीं कौन से पौधे हैं क्योंकि इतना तो हमें पौधों का ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद सच में काफी अच्छा लग रहा है। और अगर आप गोल्डन टेम्पल आते हैं तो हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप जलियांवाला बाग में जरूर घूमने आए, क्योंकि यहाँ आने के बाद सच में आपको काफी अच्छा लगेगा और अपने शहीदों के इस त्याग को देखकर आप आंसुओं से भर जाएंगे। हमें भी दोस्तों पूरी हिस्ट्री पढ़ के आंखों से आंसू आ गए थे और आंखें नम हो गई थी, लेकिन चूंकि हमें तो दोस्तों पूरा का पूरा क्षेत्र कवर करना है, इसलिए अपने आंसुओं को पूछते हुए हम आगे बढ़ गए। सामने भी हमें एक म्यूजियम दिख रहा है। अब हम उस म्यूजियम के अंदर आपको लेकर चलेंगे और उसको भी अंदर से दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आप अमृतसर गर्मियों में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप गर्मियों में अमृतसर ना आए, क्योंकि यहाँ पर काफी गर्मी होती है, आपके धोए निकल जाएंगे। अब हम इस मिनी म्यूजियम में आ चुके हैं और इस म्यूजियम के अंदर हमें जनरल डायर की क्रूरता और किस तरह उसने इस घटना को अंजाम दिया, इसके ब्यौरे मिलते हैं। साथ ही पंजाब के ऊपर अंग्रेजों द्वारा की गई अन्य क्रूरता का ब्यौरा भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ आने के बाद कब आपका 1 घंटा निकल जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा, अगर आप सारी की सारी डिटेल्स को पढ़ते हैं, क्योंकि इतनी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई हैं कि इनको पढ़ने में काफी समय आपको लगने वाला है। चलिए अब हम यहाँ से भी बाहर निकलते हैं और आप देख सकते हैं अब हम इस म्यूजियम के अन्य पार्ट में आ गए हैं और यहाँ पर भी कई सारी डिटेल दी गई हैं। देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट यहाँ पर बताई गई है और पूरा का पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर मालवीय जी की रिपोर्ट का भी ब्यौरा दिया गया है, जिसकी वजह से डायर की इस नरसंहार को दुनिया के सामने लाया जा सका और उसकी गलतियों को दुनिया के सामने रखा गया। और अब हम इस म्यूजियम से भी बाहर निकल आए हैं और अब हम आगे की ओर बढ़ गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलकर आपको एक और बुलेट पॉइंट दिख जाएगा, जहाँ पर दीवार में धसी हुई आप बुलेट्स को देख पाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर 2 और ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर बुलेट्स को आप दीवारों में धसा हुआ देख सकते हैं और यहाँ पर तो और भी बड़ी संख्या में आपको बुलेट देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह दोस्तों अब हम उस क्षेत्र की ओर भी बढ़ चले हैं और यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पर्यटक
जलियांवाला बाग के अंदर आए हुए हैं और सभी लोग इस बाग को देखकर खुश भी हो रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं। खुश होने वाली बात है, इसको अच्छे से मेंटेन किया गया है। साथ ही हम इतने हिस्टोरिकल प्लेस पे आ रहे हैं, लेकिन जब अब इसका इतिहास पढ़ते हैं तो सच में आंखें नम होनी तो तय हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बुलेट मार्क्स दिए गए हैं। अब इस बोर्ड पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो पेंट है वो निकल गया है, इसलिए हिस्ट्री हमें इतनी नहीं दिख पा रही है। लेकिन फिर भी आप जो राउंड के बीच में छेद देख रहे हैं वही सब बुलेट के मार्क्स हैं और इन्हीं जगहों पर बुलेट धंस गई थी। अगर आप उस दिन की कल्पना करेंगे जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो आपकी रूह कांप जाएगी। मैंने तो जस्ट इमेजिन किया था और मैं सच में कांप गया कि किस तरह बूढ़े हों, बच्चे हों, महिलाओं हों, किसी को भी अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा और जो भी उनके सामने आया वो भूनते चले गए। सच में इससे ज्यादा खतरनाक दुनिया में कोई नरसंहार हो ही नहीं सकता। अब हम आपको बुलेट मार्क्स के एक और स्थान पर लेकर चलेंगे जो कि बिल्कुल बीचों बीच है, शहीद स्मारक के पास। आप सामने ये जो आकृति देख रहे हैं इसकी दीवार पे भी आपको बुलेट्स के निशान दिख जाएंगे जो कि उस समय फायर के दौरान यहाँ पर आके धंस गई थी। इस तरह यहाँ पर जितनी भी दीवारें हैं हर जगह आपको इस तरह बुलेट के निशान देखने को जरूर मिलेंगे और इनको इस तरह मार्क करके रखा गया है ताकि लोग देख सकें और समझ सकें किस तरह यहाँ पे फायर की गई थी और लोगों को शहीद किया गया था। अब हम यहाँ से आपको सीधा लेकर चलेंगे साल्वेशन पॉइंट पर, जहाँ पर आप पत्थरों के ऊपर उन शहीदों के नाम देख सकते हैं, साथ ही उनकी संपूर्ण डिटेल्स भी देख सकते हैं। और यह है वो मंदिर नुमा आकृति जिसको दीवार से कवर किया गया है। एक्चुअल में मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, क्या है इतना हमें समझ नहीं आ रहा है। अब हम पहुंच गए हैं साल्वेशन ग्राउंड में। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के ऊंचे ऊंचे पत्थर लगाए गए हैं और यहाँ पर शहीदों की डिटेल को मेंशन किया गया है। इस तरह यहाँ पर शहीदों के सम्मान में बहुत सारी चीजें लगाई गई हैं ताकि हम उनको याद कर सकें और उनके सम्मान में प्रेयर कर सकें और उनके बलिदान को समझ सकें। अब हम यहाँ से आपको लेकर चलेंगे अमर जवान ज्योति को दिखाने और साथ ही आपको दिखाएंगे उधम सिंह की अस्थियां जिनको आज भी कलश में भरकर जलियांवाला बाग के म्यूजियम में रखा है। ये म्यूजियम एंट्री के पास ही पड़ता है। अगर आप राइट में चले जाएंगे तो आप उधम सिंह की अस्थियों और अमर जवान ज्योति के दर्शन करेंगे। अगर आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आप कुएं के और बुलेट मार्क्स के दर्शन करेंगे, साथ ही शहीद स्मारक के दर्शन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कई सारी स्कूल छात्र आपको दिख जाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चों को जलियांवाला बाग में लेकर आया जाता है और उन्हें पंजाब के इस ब्राइट हिस्ट्री को दिखाया जाता है। साथ ही त्याग को भी समझाया जाता है कि किस तरह पंजाब के लोगों ने अपने प्राण की आहुति दे दी देश की आज़ादी में, ताकि बच्चे भी देश प्रेम की भावना से ओत-पोत हो सकें। ये देखिए सेम जैसे स्टार्टिंग में हमें पैसेज दिखा था उस तरह यहाँ पर भी आप बैठते, लेटते और आराम से टहलते हुए म्यूजियम तक पहुँच सकते हैं। फाइनली हम अब म्यूजियम में पहुंच चुके हैं और अब हम आपको यहाँ पे उधम सिंह की अस्थियों के दर्शन करवाएंगे। साथ ही यहाँ पर कई सारे क्रांतिकारियों के फोटोज भी लगाए गए हैं, साथ ही उनका हमारे देश की आज़ादी में जो महत्व है उसको भी दर्शाया गया है। इस म्यूजियम के अंदर शॉर्ट मूवी चलती रहती है जिसमें हमारी स्वतंत्रता के आंदोलन और आंदोलनकारियों को दिखाया गया है, साथ ही उनके त्याग को इस मूवी में दिखाया गया है। लेकिन बीच में ये जो आप पिलर देख रहे हैं ये हमें समझ नहीं आया बीच में क्यों बनाया है। अगर स्क्रीन लगाई है तो बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं दिख रही है। साथ ही आप अन्य शहीदों के फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं जिसमें आप एक एक डिटेल को यहाँ पर देख पाएंगे, उनके नाम के साथ, उनकी संपूर्ण जानकारियों के साथ, और अगेन मूवी चलते हुए। चलिए ज़्यादा इंतजार ना करते हुए अब हम आपको सीधा दिखाते हैं उधम सिंह जी की अस्थियां। और यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह पूरा एसी ये म्यूजियम बनाया गया है
और यहाँ पर राइट साइड में आप उधम सिंह की फ़ोटो के साथ उनकी अस्थियों को देख सकते हैं। यह है सरदार उधम सिंह की फ़ोटो के साथ रखी गई अस्थियाँ। इनको तांबे के कलश में रखा गया है और संपूर्ण डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस तरह ये अस्थियाँ रखी गई हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आने का। अगर आप यहाँ आते हैं तो सच मानिए यहाँ आने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। अब हम आपको यहाँ स्थित अमर जवान ज्योति भी दिखाएंगे जो कि हमेशा जलती रहती है 24/7/365 डेज। कभी भी ये अमर जवान ज्योति बंद नहीं होती और कई सालों से ये कंटिन्यू इसी तरह चल रही है। आप सामने देख सकते हैं काले पत्थरों के बीच में काफ़ी शानदार अमर जवान ज्योति को देखते हुए एक तरह से ये श्रद्धांजलि है यहाँ पर शहीद हुए शहीदों को, जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया देश की आज़ादी के योगदान में। और कई तो पूरी की पूरी पीढ़ी की पीढ़ी खत्म हो गई, बच्चे भी मर गए, माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, दादा दादी भी मर गए। इस तरह लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर हताहत हुए। इस तरह हमने जलियांवाला बाग की संपूर्ण यात्रा को पूरा किया। दोस्तों मैं मानता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं दोस्तों डिटेल में ही वीडियो बनाना पसंद करता हूँ, क्योंकि अगर मैं हवा में ही आपको सारी की सारी चीज़ें दिखा दूंगा तो आपको कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। और मैं खुद इस तरह की वीडियो नहीं देखता, मैं भी फुल वीडियो देखता हूँ। इसलिए जैसा हमारी खुद की टेस्ट होती है वैसे ही हम चीज़ें दिखाते हैं। तो इस तरह दोस्तों काफ़ी शानदार ये ट्रिप रही। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। और सबसे बड़ी चीज़, सब्सक्राइबर तो दोस्तों आप बनेंगे तभी हमारा दोस्तों कुछ भला होगा, इसलिए आप सब्सक्राइबर बटन को हिट करना ना भूलना, क्योंकि आपके इस योगदान से ही आपके भाई को ग्रोथ मिलेगी और आपका भाई यूट्यूब पे कुछ कर पाएगा। इस तरह दोस्तों हमारी ये यात्रा कंप्लीट हुई। आप जब जलियांवाला बाग से बाहर निकलते हैं तो आप हेरिटेज मार्केट से एंट्री करते हैं और जो पुराना मार्केट है उसमें आप एग्जिट करते हैं, तो सामने आपको पुराना मार्केट दिख रहा है।